नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। योगी सरकार में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावों का निकला दम। हर साल अरबों खर्च, फिर भी यमराज बनी सड़कें। फिरोजाबाद की सड़कों ने भी लिया विकराल रूप। बता दें कि फिरोजाबाद के मेन रोडों की हालत बेहद ही खराब है। फिरोजाबाद में रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड, ये पता ही नहीं चलता। इन्हीं गड्ढा युक्त रोडों का सरकार करती है टैक्स वसूल और पुलिस काटती है चालान। कैमरों के सामने और कागजों में सभी नेता और आला अधिकारी दिखाते हैं रोड क्लीन। तभी फिरोजाबाद का नाम दिया गया क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। इस क्लीन सिटी ग्रीन सिटी से लोगों का निकलना दोभर है। रोड हो, गलियां हो, सभी जर्जर हालत में है। रोड बने हुए टाइम नहीं होता, उससे पहले या तो वो खुद जाता है या उसकी खुदाई कर दी जाती है। फिरोजाबाद के लोगों को ऐसे ही गड्ढा युक्त रोडों और गलियों से गुजरना पड़ता है। योगी सरकार में सड़कों के बनने के एक हफ्ते बाद ही सड़कें टूट रही हैं, मतलब निर्माण ही घटिया है। फिर इनकी नियमित मरम्मत नहीं होती। ऐसे में 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश का मतलब ही क्या है। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी ही कैबिनेट बैठक में सड़कों को 45 दिनों में गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था। अभियान कथित तौर पर पूरा होने के बाद तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया था कि कुल 1,21,034 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा युक्त की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें से 76,356 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे भर दिए गए, यानी कि करीब 63% सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई। इसके बाद भी हर सड़क के गड्ढों में अरबों रुपए भरे गए, लेकिन हालात नहीं बदले। अब दूसरे कार्यकाल में फिर सीएम योगी ने 15 नवंबर तक गड्ढों को भरने का निर्देश दिया है। सर्वे में विभाग ने 40% सड़कें गड्ढे वाली पाई हैं। प्रमुख सचिव को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक अब भी 1 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों में गड्ढे हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण के मुताबिक सड़कों की मरम्मत के मद में विभाग द्वारा करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पैच वर्क, सड़कों के पीरियडिक रिन्यूअल और स्पेशल रिन्यूअल का भी काम होगा। वैसे सरकारी आंकड़े भले ही 40% सड़कों को खराब बता रहे हैं, लेकिन सूबे में नई नवेली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर सभी टोल रोड की स्थिति खराब है। मेरा नाम साजिद वसंत सैफू। अच्छा सैफू जी, बताइए कि एक आदेश दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि सभी सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाएगा। आपके क्षेत्र की सड़कों का क्या हाल है, क्या गड्ढा मुक्त हुई हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों को आदेश दिया था, उस आदेश का पालन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे इस फिरोजाबाद में नौजवान लड़कों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम बच्चों के पैर टूट जाते हैं, टिड्डियाँ पलट जाती हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं, जिससे माल की भी हानि हो रही है और जान की भी हानि हो रही है। तो सड़क मुक्ति को लेकर, गड्ढा मुक्ति को लेकर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कितने गंभीर दिखते हैं आपको? मेरे कई बार नगर आयुक्त साहब, जिलाधिकारी महोदय तमाम बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कई बार ऐसे कई रोड हैं जहाँ पर टिड्डियाँ पलटी जाती हैं, नगर आयुक्त जी को मैंने खुद फोटो खिंचवा कर दिए, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आपका? मोहम्मद नियाज अब्बासी। अच्छा नियाज अब्बासी जी, बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को मुक्त किया जाएगा। क्या लगता है आपके क्षेत्र की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकारी इतनी भ्रष्ट है तो अधिकारी इसके क्यों भ्रष्ट नहीं होंगे? जब सरकार कोई वादा करती है वो पूरा नहीं करती है, अपने वादे पर खरा नहीं उतरती है। दलित विरोधी सरकार रही है, मजदूर विरोधी सरकार रही है। नहीं, मेरा सवाल सड़कें मुक्ति को लेकर है, गड्ढा मुक्ति को लेकर। तो क्या हुआ, सड़कें मुक्त हुई हैं कि अभी गड्ढों में ही है? ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें ऐसी हैं, ये सड़कों खराब होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक
फतेहाबाद रोड पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 खत्म हो गए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अधिकारी नहीं लगता कि अधिकारी गंभीर है कि नहीं है सड़कों को अधिकारी सही गंभीर कराए? नहीं है। सरकारी जब भ्रष्ट है, सरकार बढ़िया हो तो अधिकारी उसके बढ़िया हो। क्या लगता है अगर सड़कें अच्छी हों तो जो हादसे हो रहे हैं इन हादसों पर लगाम सड़कें अगर लगेगी? अच्छी हों तो ये हादसे ना होंगे। इनके सब कारण यही है, सड़कों की वजह है कि हादसे हो रहे हैं। यूपी सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे। क्या आपके क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें हुई? देखिए, जहाँ तक बात है गड्ढा मुक्त सड़कों की, तो हमें देखने में ये आता है कि इलाके के हिसाब से भेदभाव है। आप अगर बाज़ार के एरिया में जाते हैं तो वहाँ की सड़कें आपको अच्छी नज़र आती हैं, और अगर आप जाते हैं नई आबादी की तरफ तो आज भी आप आकाशवाणी रोड को देख लें, कोहिनूर रोड को देख लें, रामगढ़ रोड का भी कुछ हिस्सा, और उसके अलावा आप अब्बास नगर, असमत नगर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही ख़राब सड़कें देखने को मिलती हैं जो आए दिन हादसे का सबब बनती रहती हैं। आकाशवाणी रोड पे जो है गड्ढों की वजह से कभी रिक्शे पलट जाते हैं, कभी बाइकें गिर जाती हैं। यानी जो है कुल मिला के इलाकों के हिसाब, जो सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उसके हिसाब से काम नहीं किया गया। सरकार ने काम तो किया है लेकिन कुछ चुनिंदा एरियो में। अगर सरकार आदेश देती है तो इसका पालन जमीनी स्तर पर अधिकारियों को लेकर कितने गंभीर हैं? अधिकारी गंभीर हैं सड़कें की मुक्ति को लेकर? जब सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है तो अधिकारियों को काम करना चाहिए, और जाहिर सी बात है अधिकारी जो भी काम करते हैं ये सब कुछ सरकार की नॉलेज में होता है, तो सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। अगर सरकार इस चीज़ की समीक्षा नहीं करती है तो कमी सरकार में भी है और अधिकारियों में। आजकल रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर सड़कें अच्छी होती तो इस पर लगाम लगती? जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का जो सवाल है तो हाईवे या बाईपास की जो सड़कें हैं वो कहीं हद तक थोड़ी ठीक है, लेकिन जो जैसे आप देख लें कुछ इलाकों के जो मेन रोड है, जैसे रामगढ़ रोड है, वो एक बहुत ही अहम रोड है, और इसी तरीके से आकाशवाणी रोड है, कोहिनूर रोड है, इन पे जो है 4 बूंदें बारिश की हो जाती है तो इन पे पानी भर जाता है, समझे। यानी बहुत ही वो आदेश देना चाहिए, अगर काम ना करें तो उनके काम की समीक्षा करके। एक आदेश आया था कि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त 15 नवंबर तक किया जाएगा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं? गड्ढा मुक्त सड़कें मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ से होंगी सड़कें। क्या अगर हम बच्चों को लेकर जब निकलते हैं, गुजरते हैं, मोटरसाइकिल पर बच्चों को लेकर जाते हैं, जब उस वक्त में कितनी गौचियाँ गड्ढे लग आती हैं, सामने आ जाती हैं, तो चोट भी लग जाती है। और रही बात गड्ढे मुक्त की, तो फिरोज़ाबाद के सबसे अच्छा इलाका जिसको कहा जाता है स्टेशन रोड, उस स्टेशन रोड पे वो स्थिति है कि वहाँ लोग इतना अक्सर करके वहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट मैंने सुना है कि फिरोज़ाबाद में देखा भी अपनी आंखों से, अक्सर करके मैं जाकर बैठता हूँ वहाँ पर, तो लगता है कि सड़कें वहाँ पर इतनी टूटी फूटी हैं तो आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होती हैं। तो अधिकारी गंभीर नहीं है सड़कें को लेकर? ये तो अधिकारी का मामला, अधिकारी क्या देखें, अधिकारी के ऊपर से जब सरकारी ऐसी है तो अधिकारी फिर क्या मामला रहेगा? क्या लगता है अगर सड़कें अच्छी हों तो जो होने वाले हादसे हैं इस पर लगाम लगेगी? अगर सड़कें अच्छी रहेंगी तो ये कम से कम साफ सुथराई भी रहेगी, सफाई भी नहीं हो पाती है, लेकिन गड्ढे इतने इस तरह से हैं, इतने हालात बेहतर बिगड़ गए हैं इस गड्ढों की वजह से कि आए दिन देखो अभी कोई लेडी अगर जगदम्बा कॉलोनी में ये कितने दिनों से रोड खराब है? कम से जब से पार्षद की बात से नंबर है इसका। इस रोड से क्या क्या परेशानी आपको उठानी पड़ती है? तो गड्ढे में पड़े, गड्ढा बंद कराया हमने थोड़ी देर पहले इसका गड्ढा। क्या समस्या आती है? समस्या हम तो गरीब आता आदमी है, समस्या भी आएगी। योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि सभी सड़कों को 15 नवंबर तक मुक्त कराया जाएगा जो गड्ढे में। क्या लगता है आपके क्षेत्र की सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई? अभी कोई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, जो बन रही है वो 2 महीने से पेंडेंसी पड़ी हुई है उनकी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आने वाला निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में भी हो जाएगा, जिनके टेंडर पास हो चुके हैं वो सड़कें तक नहीं बनी है, तो बाकी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जिनमें गड्ढे हैं वो तो है ही। सड़कों को लेकर अधिकारी कितने गंभीर दिखते हैं? अधिकारी कहीं गंभीर नहीं है, कोई भी अधिकारी गंभीर नहीं है, आराम से वो अपने वातानुकूलित तो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं।
इससे कुछ नहीं हो रहा है। वही गंभीर होते हैं, सड़कें आज बन चुकी हैं। अगर सड़कें अच्छी होती आज तो होने वाले एक्सीडेंट जो हैं उसमें लगाम होती। बिल्कुल लगती लगाम। अभी रिसेंटली फतेहाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 बच्चे मर गए और 2 बच्चे जख्मी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। तो ऐसे हादसे कम होते अगर सड़कें अच्छी होती और नियम अच्छे बनते।